देखो अगर 3 नंबर दे रखे हैं, मैं बीच में ना कॉल आ गई थी, इस वजह से मेरी वीडियो कट हो गई, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। देखो 3 नंबर है ABC, अगर उसका हमें HCF निकालना है, पहले 3 नंबर की मल्टीप्लाई, 3 नंबर जो 3 नंबर दे रखी है उनकी मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, फिर एलसीएम किसका, उन तीनों नंबर का, फिर नीचे 2 नंबर का AB का एलसीएम, एलसीएम BC का और एलसीएम AC का, ऐसी HCF है। अगर हमें HCF निकालना तब एलसीएम ले आएगा ऊपर नीचे, और जब एलसीएम निकालना तो ऊपर नीचे क्या आएगा, HCF आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। HCF एलसीएम चाहे 2 नंबर की निकालना हो चाहे 3 नंबर की निकालना है। आगे देखो, 4 bells ring simultaneously starting and the interval 6 सेकेंड। देखो एक बोल है, एक बोल है, कैसी है वो, 4 ball rings, तो क्या करिए कुछ टाइम के बाद ना आप गैप दे दे के ना वो बज रही है, 6 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद, फिर 20 सेकेंड के बाद और 12 सेकेंड के बाद। हाउ मैनी टाइम्स की, तो 2 घंटे में वो ना कितनी बार बजेगी, हमें वो निकालना है। 6 सेकेंड में बज रही है, फिर 15 सेकेंड में बज रही है, फिर वो 20 सेकेंड में बज रही है और 12 सेकेंड में। तो पहले 6 का निकालना, 2 से डिवाइड किया, 3 से 1, 3 से किया तो कितना आ गया 5, 5 से किया तो कितना आ गया 1, 2 से किया तो कितना आ गया 10, 2 से किया तो कितना आ गया 5, 5 से किया तो कितना आ गया 1, 2 पे कितना आ गया 6, 2 पे कितना आ गया 3, 3 पे किया तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो 6 का क्या होगा, 6 का 2 इंटू में 3 इंटू में 1, 15 का क्या आएगा 3, 15 का क्या आएगा 15 का आएगा 3 इंटू में 5 इंटू में 1। ठीक है, 20 का क्या आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 1, और 12 का क्या आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 1। ओके, तो देखो अब इसका क्या निकालूंगी मैं, एलसीएम निकाल लेंगे। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका होगा 2 इंटू में 3, फिर इंटू में 5 इंटू में 2, फिर क्या होगा 2 हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6। ठीक है, 2 6 जा 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 60 सेकेंड के बाद, यानी कि कितना आ गया 1 मिनट। 1 मिनट तो कितना 2 घंटे में कितनी बार बजेगी वो, 2 घंटे में यानी कि 60 और गुणा में 2 कितना आ गया 120 मिनट, प्लस का 1 कर दो एक और, तो कितना होगा वो 2 घंटे में 121 बार बजेगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखो, the HCF and the LCM of its two numbers 24 and the 168, the number are ratio 1:7, the greatest number HCF और LCM 24 का 2 से 168 का 2 से कितना आ गया 12, 2 से कितना आ गया 6, 2 से कितना आ गया 3, 3 से कितना आ गया 1, 2 पे कितना आ गया 2 8 16, 2 पे कितना आ गया 4, 2 पे कितना आ गया 21, 3 पे कितना आ गया 7, 7 से कितना आ गया 1, 24 क्या आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है, ओहो HCF और LCM तो हमें दे ही रखा है, 2 नंबर है HCF और LCM क्या दिए हैं देखो, तो वो नंबर क्या, उनका रेशो 1:7 दिया, तो x इंटू में 7x, तो वो नंबर क्या रेशो दे रखा है ना नंबर। और क्या होता है देखो, प्रोडक्ट ऑफ इस 2 नंबर, ये फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और HCF मल्टीप्लाई में LCM, प्रोडक्ट ऑफ इस 2 नंबर, तो x इंटू में 7x हो गया, HCF कितना हो गया 24, 168 x कितना हो गया x स्क्वायर। ठीक है, 24 इंटू में 168 7, 7 2 जा 14, 2 7 4 जा 28, एक्स की कितना आ गया 24 और 24, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अब इसने पूछा कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, छोटा नंबर तो 24 आ गया, 1:7 है, तो 24 की 7 के मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 2 7 14 और 16, तो क्या आएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया 168 हो गया। ठीक है, आगे देखो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रियल नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रियल नंबर कैन बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो होता है टर्मिनेटिंग, और जो पूरा पूरा डिवाइड ना हो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मान लो देखो 1/4 हो गया, जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 1/4 को, तो डिवाइड करोगी ना होगा 0.25 होता है। चाहे डिवाइड करके देख लो 1 4 तो 0.4 2 जा 8 2 4 5 जा 20, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग होती है जो पूरा डिवाइड ही ना हो। देखो 1/3 हो गया, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 3 को, 0.33 जा 9 1 0 3 3 जा 9 1 0 3 3 जा 9, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा, बार बार वही नंबर आ रहे हैं। तो ये कौन सी होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और ये कौन सा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जो पूरा पूरा डिवाइड हो वो होता है टर्मिनेटिंग, और जो पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। ओके, जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा ऐसी बड़ी नंबर आ जाए तो कब कैसे पता चलेगा, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n नीचे ये आ जाए तो वो तो होता है टर्मिनेटिंग। अगर ये ना आए ना फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो 250 है तो इसके ऐसे फैक्टर बना लो, 2 पे कितना आ गया, फिर 5 पे 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 पे 5 पे 1, ऊपर वालों के साथ तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। तो कितना आ गया, ये 2 की पावर 1 आ गया और 5 की पावर कितना आ गया, तो इसको 2 और 5 की पावर में लेके आ जाओ। इसका मतलब क्या है, अब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है। अब ये देख लो, इसको करके देख लो, 2 पे करें 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 पे 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 से 5 2 जा 10 फिर 25 5 से 5 से कितना आ गया 1, तो 1250 को 2 की पावर 1 और 5 की पावर कितना आ गया 4 हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 625 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 2 जा 10 25 फिर 5 से 1। अभी क्या आ गया नीचे, तो सिर्फ 5 की पावर 4 ही आया है, तो 2 तो आया ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग है ही नहीं। तो 2 और 5 की पावर आनी चाहिए कुछ ना कुछ, तो क्या होगा, अगर वो ना आए ना तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और 2 और 5 की पावर कुछ ना कुछ आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग है। देखो √2 है। अब ये देखो √2 और पाई क्या होते हैं। अच्छा आगे ये होता है कि जो ये √2 है, टर्मिनेटिंग अकरिंग और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग। ये कैसे होता है कि देखो रूट का 3 है, इसको ना डिवाइड करूँगे ना तो ये ना क्या करेगा, अलग अलग नंबर आएगा 1.735426589, मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड होगा ही नहीं ना, ये रिपीट भी नहीं कर रहा, ठीक है। एक तो नंबर जैसे कि हमने 1/3 किया था, मैंने 1/3 लिया था तो वो क्या करा था 0.1/3 0.33 जा 9 33 जा 9, मतलब देखो बार बार 3 आ रहा था। ओके, तो इसके अंदर क्या कि वो सेम नंबर भी नहीं आ रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा और ये पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो उसको क्या उसको बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन अकरिंग, ठीक है। जैसे कि √2 हो गया, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, इसको डिवाइड करके देखो हर बार कुछ ना कुछ नई नई वैल्यू देगा। अब देखो अगर ये इसके ऊपर बार लगा रखा, बार का मतलब होता है कि वो चीज़ ना रिपीट हो रही है, जैसे कि ये दे रखा 0.1 बार है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.1111, ये ऐसे है, मतलब 1 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप की सम ना एस्टेट में पक्का आता है, 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे एस्टेट के अंदर, ठीक है। या तो टीजीटी में भी होता है या लगभग पीजीटी में भी आता है। तो ये देखो 2 बार है 1 पॉइंट, तो इनके कौन रिपीट हो रहा है, 14 रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1.114, ठीक है। माइनस का
पहले तो लिखो उस पूरे को नंबर को, ये पूरा नंबर लिया 114। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, तो ये घटा दिया। अब बार कितने के ऊपर, अगर 1 के ऊपर बार है तो 1 9 आएगा, अगर 2 के ऊपर है तो 9 आएंगे। 2 के ऊपर बार है तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 बाई में 99 हो गया। यहाँ पे देखो 14 है, ठीक है। इसके क्या होगा, ये जो बार नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटा दो, 1 को घटा दो तो नीचे क्या आएगा, 1 के ऊपर है तो 1 9 आएगा, 13/9 आ गया। अब ये देखो 21,243 है, समझ में आ गया। अब मैं किसको घटाऊँगी, इसको घटाओ, ठीक है, 21 को। तो ये कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है बस। देखिए ये गया 223 है, माइनस कर दो 2 को, बाई में 2 के ऊपर है तो 99 आ गया। बस ये ऐसी क्वेश्चन है। अब इसको घटाओगे तो कितना आ गया, 221 बाई में 19 आ गया।